हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो एनिमल बॉडी में पाए जाने वाले मुख्य तत्व जो है उनमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट जो है फैट के बारे में अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट तत्व जो है वो है फैट, लिपिड या जिसको वसा बोलते हैं। पौधों में जो है, प्लांट्स में फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्लांट्स में फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि पशुओं में वसा की बढ़ोतरी जो है उसकी उम्र पर निर्भर करती है। यानी पशु में फैट ज़्यादा होता है लेकिन उसकी बढ़ोतरी जो है उसके उम्र पे निर्भर करता है। यानी फैट जो है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी फैट की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी। पशु शरीर में 17 से लेकर 26% तक, यानी 17 से 26% तक फैट होता है। एनिमल बॉडी में 17 से 26% तक फैट होता है। पशु शरीर में वसा का भंडारण जो है वो आंतों और गुर्दों यानी इंटेस्टाइन में और गुर्दों में इसका भंडारण या स्टोरेज होता है। ये स्टोरेज किस लिए होता है? वसा उत्तकों के रूप में, यानी फैटी टिश्यूज के रूप में इसका स्टोरेज जो है होता है। उसके आंत में और वृक्क के चारों तरफ और त्वचा के नीचे यानी स्किन के नीचे भी फैट का स्टोरेज होता है। यानी ये आपको अगर पूछा जाए कि फैट का स्टोरेज बॉडी में कहाँ होता है तो वो इंटेस्टाइन में और गुर्दे के चारों ओर और स्किन के नीचे इसका ये जो फैट है, फैट का कंपोजिशन जो है वो भी प्रोटीन की तरह यानी कार्बोहाइड्रेट की तरह, यानी फैट का कंपोजिशन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ों, लेकिन इसका अनुपात जो है यानी 2:1 का अनुपात नहीं होता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाती है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो पानी का जैसा अनुपात होता है 2:1 का, वो अनुपात जो है फैट में नहीं होता है। और ये ईथर में घुलनशील होती है, यानी फैट जो है वो ईथर में घुलनशील होता है। ईथर जो है उसके अंदर ये घुलता है। वसा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनस्पत जो कार्बन ये वसा है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनस्पत 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी फैट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा से 2.25% ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है। एक इसमें चार्ट है जो 22 नंबर पेज पे, जिसमें ये दिया हुआ है कि अलग अलग जो फीड है उनमें फैट की प्रतिशत, क्रूड फैट जो है, कच्चा फैट किस मात्रा में पाया जाता है। तो ऑयल सीड जो है यानी बीज वाले जो सीड है, तेल वाले सीड जिसे ऑयल सीड बोलते हैं, जो बीज जिनमें से तेल निकलता है, जैसे बिनोड़ा है, सरसों के बीज है, इनमें से तेल निकलता है, तो उसके अंदर 17 से 35% क्रूड फैट होता है। और ऑयल केक जो है यानी
ये ऑयल सीड जो है उनको जब घानी में पीसते हैं तो तेल अलग हो जाता है और पपड़ी अलग निकलती है, जिसको केक बोलते हैं या खड़ बोलते हैं। उस खड़ में 0.5 से 0.7% फैट होता है, यानी बीज में फैट ज़्यादा होता है, खड़ में फैट कम होता है। अब सीरियल्स जो है, सीरियल्स का मतलब है गेहूँ बाजरा, जो ये है धान जिसे बोलते हैं, उस धान में 10 से 20% फैट होता है, उसमें 10 से 20% फैट होता है। और ड्राई ग्रीन घास, जो घास हरी घास को सुखा लेते हैं, उसके अंदर 1 से 10% क्रूड फैट पाया जाता है। तो ये आपको इसके डेटा याद करने हैं कि किस प्रकार की फीड में कितना क्रूड फैट पाया जाता है। अब हम देखते हैं फैट के काम क्या है, यानी फैट एनिमल बॉडी में क्या काम करता है। तो वसा के काम जो है, वसा का मुख्य काम है पशु के शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी एनर्जी प्रदान करना फैट का मुख्य काम है। अर्थात पशु शरीर में संचित ऊर्जा, फैट जो है वो संचित ऊर्जा का काम करता है। ये ऊर्जा शक्ति का मुख्य स्रोत है। जो फैट स्टोरेज होता है बॉडी में, ये ऊर्जा शक्ति का मुख्य स्रोत है। पायसीकरण, पायसीकरण हाइड्रोलाइसिस के बाद, पायसीकरण जो है 2 प्रकार के तेल को आपस में मिलाते हैं, जो इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन, यानी पायसीकरण को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस या इमल्सिफिकेशन। इसके बाद में वसा जो है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। जब उसका हम पायसीकरण करते हैं फैट का जब पायसीकरण करते हैं तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है तथा अनिवार्य वर्षीय अम्ल यानी इसेंशियल फैटी एसिड जिसे बोलते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड जैसे लिनोलिक, एरिकिडोनिक और लिनोलिनिक, ये 3 प्रकार के इसेंशियल फैटी एसिड जो शरीर को मिलते हैं पायसीकरण के बाद में। तो आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि पायसीकरण के बाद में शरीर में जो इसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं वो उनके नाम क्या है, तो उनके नाम है लिनोलिक, लिनोलिनिक और एरिकिडोनिक, ये 3 प्रकार के इसेंशियल फैटी एसिड है। और एक ये फैट जो है दूध का आवश्यक भाग है, क्योंकि आप देखते हो दूध में प्रोटीन होता है प्लस दूध में फैट पाया जाता है। ये तो कहते हैं ना गाय के दूध में फैट इतने % होता है, भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होता है। तो फैट जो है ये दूध का एक आवश्यक भाग है, प्लस कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए या अवशोषण के लिए भी फैट आवश्यक होता है। प्रोटोप्लाज्मा में कोशिका का भी आवश्यक अवयव है, यानी जो कोशिका है या प्रोटोप्लाज्मा जो है उसका भी ये आवश्यक भाग है। स्नायु उपापचय के लिए वसा आवश्यक है। स्नायु मतलब जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र में होने वाले उपापचय मेटाबॉलिज्म में भी वसा आवश्यक है। वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कुछ विटामिन जो है जो वसा में घुलते हैं, विटामिन ए, डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन जो है ये फैट में घुलने के बाद ही रक्त में अवशोषित होते हैं, यानी वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई के वसा की उपस्थिति में ही रक्त में अवशोषित होते हैं, यानी इनका अवशोषण रक्त में फैट की उपस्थिति में ही होता है। वसा छोटे बछड़ों के लिए, छोटे जो बछड़े हैं यानी पशुओं के जो छोटे बच्चे हैं उनमें विकास, उनके ग्रोथ के लिए और वृद्धि के लिए जरूरी है, फैट जरूरी है। इनका भंडारण शरीर में
अभी आपने पढ़ा था इनका भंडारण कहाँ होता है शरीर में। फैट का भंडारण जो है एक तो स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे फैट पाया जाता है, यानी फैट का भंडारण होता है त्वचा के नीचे। दूसरा जो है वृक्क के चारों तरफ, यानी किडनी के चारों तरफ फैट पाया जाता है। और आंतों के चारों तरफ, जो आंत है उसके चारों तरफ भी फैट का स्टोरेज होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि फैट का स्टोरेज बॉडी में कहाँ होता है, तो वो आंतों के चारों ओर, किडनी के चारों ओर, वृक्क के चारों ओर और चमड़ी के नीचे यानी स्किन के नीचे। नेक्स्ट जो है वो है खनिज लवण यानी मिनरल्स। मिनरल्स जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसकी राख बन जाती है, यानी किसी पदार्थ को अगर हम जलाएंगे तो उसकी क्या बनती है, राख बनती है। और ये राख ही उस पदार्थ में उपस्थित खनिज लवण है, यानी जो राख बचती है वही उस पदार्थ में उपस्थित खनिज लवण है, उसी को खनिज लवण बोलते हैं। इनकी उपस्थिति जमीन में उपस्थित खनिज लवणों की उपस्थिति पर आधारित है, यानी कोई पदार्थ जिस जमीन में पैदा होगा तो उस जमीन में जितने खनिज लवण हैं उसी आधार पर उस पदार्थ को जलाने पे खनिज लवण प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है खनिज लवण जो है मिनरल्स जिसे बोलते हैं मिनरल्स, ये पशु शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये पशु शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन विशेष उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, पाचन क्रिया जो है उसको ये नियंत्रित करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। खनिज लवण जो है शरीर रचना, हड्डियां, शरीर की रचना, हड्डियों और अंडे का जो बाहरी आवरण है उसका मेन अवयव है, यानी मेन तत्व है उसका। अंडे का बाहरी आवरण प्लस हड्डियां और शरीर की जो रचना है, शरीर रचना, उसका मेन अवयव है द मिनरल मैटर। अब मिनरल मैटर जो है यानी लवण जो है, ये खनिज लवण जो है, ये विभिन्न प्रकार के फीड में किस मात्रा में पाया जाता है ये इसको बता रखा है। यानी ग्रीन फॉडर में, जो ग्रीन फॉडर उसमें मिनरल प्रतिशत 1.2 से 2.5% होता है। सीरियल्स का मतलब है धान, धान का मतलब होता है जो जिन खाने वाले बीजों को, जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, उनको अगर आप तोड़ते हो किसी पत्थर से तो उनके 2 दाने नहीं होते हैं लेकिन अनेक दाने हो जाते हैं, उसके टुकड़े कई होते हैं, उनको धान बोलते हैं। ये खाने के काम आते हैं। तो उन धान के अंदर 1.5 से 4.5% ये खनिज लवण पाए जाते हैं। केक्स जो खड़ होती है, केक का मतलब खड़, जो ऑयल निकालने के बाद में जो बचता है पपड़ी टाइप गाड़ी में, उसको खड़ बोलते हैं। तो खड़ में ये 5 से 6.5% तक मिनरल या खनिज लवण पाए जाते हैं। ऐसे ही जो कुछ फीड है, जैसे ड्राई फॉडर है, सूखा चारा, उसमें 6 से 6.5% मिनरल पाए जाते हैं, यानी खनिज लवण पाए जाते हैं। सीरियल बाई प्रोडक्ट का मतलब है जो धान जिनको हम खाते हैं उनकी फसल का जो बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे तूड़ी है, चावल का भूसा है जिसे हम पराली बोलते हैं, उनके अंदर ये 4.5 से 5.5% पाया जाता है। और मीट मील जो है, यानी मीट के बाई प्रोडक्ट मील बनता है खाने के लिए, मीट का बाई प्रोडक्ट मीट मील बोलते हैं। जहाँ मीट का प्रोसेस होता है वहाँ जो बचा हुआ मीट होता है उससे मीट मील बनता है जो पशुओं को खिलाया जाता है। उसमें मिनरल मिक्सचर 1.4 से 14 से 15% खनिज लवण पाए जाते हैं उसमें, यानी मीट मील में सबसे ज़्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं। और ग्रीन फॉडर में सबसे कम मिनरल मैटर या जिसको आप खनिज लवण बोलते हैं वो पाए जाते हैं, मिनरल्स। अब अपने देखते हैं खनिज लवण जो है
इसके क्या काम है बॉडी में, खनिज लवण के क्या काम है। तो खनिज लवण जो है जब जानवर वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, उस टाइम उसके दांत, हड्डियों और मांस को बढ़ाने में जरूरी अवयव है। यानी जिस टाइम जानवर ग्रोथ करता है, बढ़ोतरी करता है शरीर में यंग एज में, उस टाइम उसके मीट में, दांतों में, हड्डियों में बढ़ाने में ये मेन तत्व है मिनरल। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, मिनरल के नाम मेन मिनरल जो है वो कैल्शियम फास्फोरस है। खनिज लवण, कुछ खनिज लवण जैसे लोहा, तांबा, लोहा आयरन जिसे बोलते हैं, और तांबा, ये खनिज लवण जो है ये आरबीसी और हीमोग्लोबिन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक अवयव है। यानी इनको बढ़ाने में इनका मेन रोल होता है। एक ये रक्त का थक्का बढ़ाने में, यानी जब ब्लीडिंग होती है तो खून जमता है, तभी तो खून रुकेगा, तो उस खून का थक्का बढ़ाने में भी ये जो मिनरल्स हैं ये जरूरी, जिसमें मेन है कैल्शियम। दुधारू पशु में दूध में उपस्थित मिनरल्स की पूर्ति करते हैं। दूध में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह, उनकी पूर्ति करते हैं मिनरल्स। ये एग प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है। अंडा उत्पादन के लिए भी मिनरल्स जरूरी हैं। नेक्स्ट है ये पाचक रस जो होते हैं, जो रस शरीर में पाचन क्रिया में काम में आते हैं, पाचक रस जो भोजन को पचाने में काम आते हैं, उनकी अम्लीयता और क्षारीयता प्रदान करते हैं। उनको एसिडिक और बेसिक पीएच, उनको क्षारीय और अम्लीय बनाने में सहायता करते हैं। जैसे क्लोरीन, फास्फोरस व गंधक। क्लोरीन, फास्फोरस और गंधक ये अम्लता को प्रदान करते हैं। ये मिनरल्स जो है क्लोरीन, फास्फोरस और गंधक, ये पाचक रसों को अम्लता प्रदान करते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये पाचक रसों को क्षारीयता प्रदान करते हैं। तो आपको ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन से मिनरल्स हैं जो पाचक रसों को अम्लीयता प्रदान करते हैं और कौन से हैं जो क्षारीयता प्रदान करते हैं। तो ये आपको याद करने वाला है। ये बाल, खुर और सींग निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये मिनरल्स जो हैं ये बाल, खुर और सींग के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। खनिज लवण शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बताया था कि एक फ्लूइड का एक सेल से दूसरी सेल में जाना, परमिएबिलिटी जिसे बोलते हैं, वो एक से दूसरी सेल में जाता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और उसको प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसको ये खनिज लवण जो है शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। एंजाइम की क्रियाओं को सुचारू रूप से संपादित करने में खनिज लवणों का विशेष योगदान होता है। जो एंजाइम है उनकी क्रिया जो होती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी खनिज लवणों का महत्वपूर्ण योगदान है। एंजाइम और हार्मोन बनाने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। एंजाइम और हार्मोन शरीर में बनते हैं, उसके लिए भी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। दूध में लगभग इसकी उपस्थिति जो है 0.7% होती है, यानी दूध में 0.7% खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिका की पारगम्यता के लिए जरूरी है। कोशिका की पारगम्यता, जो फ्लूइड जो है कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो फ्लूइड ट्रांसफर होता है उसको पारगम्यता बोलते हैं। उसके लिए भी ये मिनरल्स जरूरी हैं। आहार को स्वादिष्ट बनाने में सहयोगी होते हैं, यानी आहार को स्वादिष्ट बनाते हैं मिनरल्स जो है। तो ये आज हमने फैट के बारे में और मिनरल्स के बारे में अध्ययन किया। कल हम जो रिमेनिंग पार्ट है, विटामिन्स आदि है, उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।